सनकादिक ऋषि एक बार भगवान से मिलने जा रहे थे। जय और विजय दरवाजे पर खड़े थे। अंदर जाने लगे। जय विजय ने कहा, जब तक भगवान आदेश नहीं देंगे, हे ऋषियों तुम अंदर नहीं जा सकते। सनकादिक ऋषियों ने कहा, तुम कौन होते हो हमें अपने पिता से मिलने से रोकने वाले? धक्का लेकर जाने लगे। जय और विजय ने बल का प्रयोग किया तो सनकादिक ऋषि को रोष आया। बोले, भगवान के दरबार में हमें अपने पिता से मिलने से रोकते हो, तुम विषमता का व्यवहार करते हो। जाओ, तुमको शाप देते हैं, 3 जन्म तक राक्षस बनते रहो। क्रोध आ गया सनकादिक ऋषियों को। बोले, गोविंद भगवान की जय। सबसे खतरनाक है क्रोध। गीता में गोविंद कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् समृति विभ्रमा, समृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। 23 घंटे 59 मिनट का किया हुआ तप 1 मिनट का क्रोध सब जला डालता है। भगवान ने सोचा दरवाजे पर शोर हो रहा है। भगवान बाहर आ रहा, दरवाजे पर खड़े। सनकादिक ऋषियों ने बैकुंठ में क्रोध किया, परिणाम क्या हुआ? भगवान का दर्शन तो हो गया और बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। जय और विजय दोनों रोने लगे, प्रभु हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे। द्वारपाल का काम होता है दरवाजे पर आने जाने वाले को रोकना, अकारण हमको शाप मिल गया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो पुत्रो, तुम राक्षस तो बनोगे पर तुम्हारा उद्धार करने में स्वयं आऊंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित यही जय और विजय दीति के गर्भ में बैठे, इनका जन्म हुआ। ये जुड़वा बालक के रूप में प्रकट हुए। एक का नाम है हिरण्यकशिपु और एक का नाम है हिरण्याक्ष। ये सृष्टि के आदि दैत्य है। हिरण्यकशिपु कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। ये लोभ और अभिमान के अवतार है। गोविंद भगवान की जय। हिरण्याक्ष एक दिन आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था। पहले जो साधना संपन्न लोग होते थे ना, वो आकाश में पक्षी की तरह तपस्या के प्रभाव से उड़ते भी थे, ऐसा वर्णन आता है। इसको चलते चलते संत नारद मिल गए। संत नारद को इसने पकड़ लिया। ये धरती माता को उठा करके रसातल में ले गया। यहाँ ब्रह्मा जी चिंता कर रहे हैं, मुझे प्रभु का आदेश हुआ सृष्टि बनाने का, सृष्टि बनाऊंगा पर रखूंगा कहां? ब्रह्मा भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते ऐसा लिखा है, ब्रह्मा जी को छींका आई। ब्रह्मा के नासिका अग्रभाग से एक छोटा सा वराह शिशु निकला और जैसे ही वो जल में गिरा, भयंकर विशाल रूप धारण कर लिया इसने। जल को चीरता हुआ रसातल में चला गया और रसातल से माता धरती को उठाया अपनी दाढ़ों के ऊपर। यहाँ नारद के साथ हिरण्याक्ष का मिलन हुआ। पकड़ लिया बाबा को, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। नारद ने कहा, भाई देखो लड़ना झगड़ना तो हमको नहीं आता। हिरण्याक्ष तू ठहरा बलवान और मैं तो एक बड़ा गरीब जैसा आदमी हूँ, कोई गाना भजन सुनना तो सुना सकता हूँ, बीणा मेरे पास है। हिरण्याक्ष ने कहा, आज कोई लड़ने वाला नहीं मिला। नारद ने कहा, तो मैं लड़ूंगा तो नहीं तुमसे, पर तुम्हारे मुकाबले के किसी योद्धा का नाम बताऊं तो चलेगा? हिरण्याक्ष ने कहा, जल्दी बताओ। इन भुजाओं में खुजली हो रही है, कोई लड़ने वाला है ही नहीं मेरे मुकाबले में। बलवान था ना ये। नारद ने कहा, नीचे उतरो, जल पर चले जाओ। जल के ऊपर एक बारह आ रहा होगा, उसको पकड़ लेना। ऐसी खुजली मिटेगी कि भुजाओं में दोबारा होगी नहीं। हिरण्याक्ष नीचे आया सीधा जल के ऊपर। भगवान बारह तो रास्ता रोक लिया। बड़ा विनोद हुआ। भगवान झगड़ना नहीं चाहते थे, रास्ता भी बदल दिया। आगे आके रास्ता रोक लिया। देवताओं की आकाश मंडल में भीड़ लग गई। संध्या का समय होने वाला है। हिरण्याक्ष कहने लगा, ये सुअर ये धरती को कहां लिए जा रहा है? ये धरती हमारी है। हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या जानता नहीं?
भगवान ने कहा ये गाली देने लगा, हमको सुअर कहता है। तो भगवान हिरण्यक्ष की तरफ की ओर मुड़े, कहा हिरण्यक्ष सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्मद् विधे प्रगे ग्राम सिंहा न मृत्यु पासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब गृह्णन्ति भद्रा। तूने ठीक कहा, मैं जंगली जानवर हूं, पर तेरे जैसे ग्राम सिंहों को तो मैं ढूंढता ही रहता हूं। भले ही मैं मृग हूं, मैं सुअर हूं, जंगली जानवर हूं, पर तेरे जैसे ग्राम सिंह को, अब ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, गांव का शेर। हिरण्यक्ष को आया रोज कुत्ता कहता है मेरे को। झपट पड़ा भगवान के ऊपर। भगवान ने पृथ्वी को एक तरफ रखा, भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में देवता पुष्प लेकर के खड़े हैं। देखते देखते फिर भगवान ने एक प्रहार किया और हिरण्यक्ष की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए वराहा भगवान की जय। यहाँ अब पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि कर रहे हैं। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह पुलच्च तथैव च। ये 10 प्रजापतियों की सृष्टि है। भृगु क्रतु वशिष्ठा अथर्वा नारदोस तथा। इन्होंने सृष्टि बढ़ाने में पिता का सहयोग नहीं किया। फिर रुद्र को प्रकट किया ब्रह्मा ने। रुद्र को सृष्टि बनाने का आदेश दिया। रुद्र ने भूत प्रेतों की सृष्टि बनानी प्रारंभ कर दी। भूत प्रेत बेताल पिशाच कराल डाकिनी शाकिनी योगिनी सिरजी शिव तेहिकाल। ये भूतों की सृष्टि हो गई। ये ब्रह्मा को भी खाने के लिए दौड़ी। ब्रह्मा ने कहा हो गई सृष्टि, विराम करो, ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। एक एक अंग से ब्रह्मा जी के 10 प्रजापति हुए। मुर्दा से नारद, अंगुष्ठे से दक्ष, छाया से कर्दम, दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, पृथ्वी से क्रोध, मुख से वाणी से और समुद्र लिंग से और बुधा से मृत्यु। ये भगवान के ब्रह्मा जी के एक अंग से इन प्रजापति की सृष्टि हुई। एक और बेटा हुआ छाया से, जिसका नाम है करदम। कर कहते हैं इंद्रियों को और दम कहते हैं दमन को, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो। इसने भी प्रवृत्ति मार्ग को नहीं अपनाया, ये भी निवृत्ति मार्ग में चला गया। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा संत का जीवन उसी का सफल होता है जिसने पहले गृहस्थ का सुख भोगा हो, नहीं तो कई बार बड़े बड़े संत गिर जाते हैं। करदम माने नहीं तब करने चले गए। फिर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सृष्टि नहीं बढ़ रही, मैंने बड़ा प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग में एक पुरुष का ध्यान किया और बाएं अंग में एक नारी का ध्यान किया। ब्रह्मा के श्रीअंग से एक नर और नारी, ये सृष्टि के आदि मानव हैं। जब ये प्रकट हुए तो पुरुष का नाम है मनु और नारी का नाम है शत्रुपा। बोले गोविंद भगवान की जय। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।